all dear students, hello everyone, welcoming you all on my channel Fluent English class. Learn English with me Kajal and with all my sweet learning warriors. Let's begin today's topic. Students, today's topic is special case in preposition. Students, as I say कि आपको मैं पूरा कंपटीशन बेस पे प्रेपोजिशन को कंप्लीट करवाएंगे हम इस वीडियो में। तो मैंने आपकी प्रेपोजिशन में 3 वीडियो रखी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें पार्ट 1 मैंने आपका कल दे दिया आपको, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 रिमेंड है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप अच्छे से प्रेपोजिशन को कंप्लीट करिए, बिकॉज स्टूडेंट ऑल टाइप के कंपटीशन एग्जाम में आपके प्रेपोजिशन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज़ पार्ट 2 वीडियो, स्पेशल केसेस इन preposition. Okay, let's begin. Students, I divide preposition in 3 videos because this is not the topic in which you can do रट्टा मार. Okay, आप इसको रट नहीं सकते, only ऑब्जर्वेशन से। एंड आपको अगर preposition अच्छे से कंप्लीट करना है तो आप जो भी न्यूज़पेपर, बुक्स या फिर नॉवेल्स होते हैं उनको पढ़ के अच्छे से ऑब्जर्व करिए। स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग माई बेस्ट फॉर यू ऑल, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप से खुद से प्रेपोजिशन टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन बहुत सारे होते हैं। मैं तीनों वीडियोस में आपको बताऊँगी कि कितने प्रेपोजिशंस होते हैं, लगभग 200 अबाउट ही होते होंगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं सारे आपको वीडियो से ही कंप्लीट करा दूंगी। आप जितना हो सकता है रीडिंग करिए नॉवेल्स को, और आप उनको ऑब्जर्व करके देखिए कि प्रेपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं। मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि विद एग्जांपल कि ये प्रेपोजिशन है और ऐसे यूज होते हैं, बट इनमें इतने सारे केसेस होते हैं कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेस्ट यही रहेगा, आप रीडिंग करके सीखिए। ओके, जितना पॉसिबल है उतना मैं आपको बता देती हूँ। स्पेशल केस इन प्रेपोजिशन, लेट्स बिगिन. So topic is beginning with case number 1 in special case in preposition. See what is case number 1. If main verb is used after preposition like about, after, at, before, for, from, in, on, to, it remains in present participle means ing form. See case number 1 आपका क्या बोल रहा है। अगर आपकी जो मेन वर्ब है वो इन प्रेपोजिशन के बाद यूज हो रही है तो आपकी मेन वर्ब सेम प्रेजेंट पार्टिसिपल में रहेगी, मीन्स ing फॉर्म लगकर ही बनेगी। Okay, let's see. Now examples related with case number 1. He was fined for coming late. Students, here you can see for के बाद हमारा मेन वर्ब है coming। तो मैंने आपको बताया था ना, अबाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, फॉर, हमारा फॉर आ रहा है और उसके बाद हमारा मेन वर्ब है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही बनेगा, प्लस ing फॉर्म को लगाकर। सेकेंड एग्जाम्पल इज ही डज नॉट बिलीव्ड इन वेस्टिंग टाइम। हेयर यू कैन सी इन के बाद आपका मेन वर्ब है, तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी अगेन बनाएंगे। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए इधर आपको। नेक्स्ट इज केस नंबर 2. In special cases, don't use preposition with discuss, describe, reach, order, tell, attack, demand and resemble. Students, what case number 2 is saying कि आपको discuss, describe, reach, order, tell, attack, demand, resemble के बाद आपको प्रीपोजिशंस का यूज़ नहीं करना है। सी एग्जाम्पल, डू नॉट डिस्कस योर प्लान विद एनीवन। स्टूडेंट, डिस्कस का यूज हुआ है आपको अपने प्लान्स को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे इन दिए हुए प्रीपोजिशंस के बाद। ओके, दिस इज क्लियर। एंड एग्जाम्पल से आप एक सीख भी ले लीजिए कि कभी भी अपने प्लान्स को किसी के साथ डिस्कस ना करें जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए। ओके, दिस इज क्लियर हियर। Okay, that's amazing. Let's move on case number 3. Don't use preposition with with timings like yesterday, today, tomorrow, last night, this morning, the next day, etc. Students, कभी भी अगर आपको टाइमिंग्स दी गई है किसी भी चीज़ की तो आपको preposition का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज it will go wrong. Okay, see example. They will come tonight. Tonight is your timings, so we don't use any kind of preposition. Second is I arrived here yesterday afternoon. Yesterday afternoon is your timing, so we don't use any preposition here. Let's see what is case number 4. Always use preposition to after say, speak, suggest, reply, listen, talk and complain etc. स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वर्ड्स कहीं दिखाई दे रहे हैं, स्पीक, सजेस्ट, रिप्लाई, लिसन, टॉक एंड कंप्लेन, तो आपको हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज करना है इफ़ इट हैज़ सब्जेक्ट एज पर्सन। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 1. दे सजेस्टेड टू टॉक हर दैट शी शुड टेक रेस्ट. सी हियर बी यूज टू बिकॉज सजेस्टेड इज हियर. They suggested to her that she should
शी शुड टेक रेस्ट। ओके, एंड ऑब्जेक्ट भी है इसलिए हमने टू का यूज़ किया है सजेस्टेड के बाद। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, he likes to listen to music, be used to because here is listen. Next, third example is, the boy didn't complain to his teacher, be used to because here to is used. Okay, this is clear here. Okay, great. Last but not the least, case number 5, order, reach, attack, resist, succeed, inform, resemble, assist, affect, stress, discuss, consider, demand, investigate, enter and join. ये कुछ वर्ड्स हैं, अच्छे से देख लीजिए इनको। क्या करना है, अगर ये आपको सो रहे हैं देखिए, इफ़ दीज वर्ब्स आर यूज्ड एज पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन डिडंट यूज्ड, अगर ये वर्ड आपके एज पैसिव वॉइस यूज हो रहे हैं तो आपका प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। पॉइंट टू बी रिमाइंड वेरी केयरफुली, इन वर्ड्स को अच्छे से देखिए केयरफुली। अगर आपके ये वर्ड भी कहीं पैसिव वॉइस में दिखाई दे रहे हैं तो आपका प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल related to first example, I have ordered a cup of tea. See, this is your passive voice sentence, we didn't use any kind of preposition here. Second is, she resembles her mother, resemble is here, resemble but also there. Third is, the police are investigating the case, investigate, there is investigate, and in this example also have investigating. So we didn't use any kind of preposition because these words are showing in the sentences. Okay, this is clear here students. प्रेपोजिशन का ये पार्ट 2 वीडियो आपका हो गया है। अभी पार्ट 3 भी आएगा, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, रीडिंग से करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए और याद करिए। ओके, एंड इफ़ यू लाइक माई टीचिंग वे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।